दोस्तों, एक जंगल के अंदर मूल रूप से दो तरह के जानवर होते हैं। इनमें से एक तरह के जानवर वो होते हैं जो जंगल के वनस्पति और हरियाली के बीच में से ही अपने खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। और दोस्तों, दूसरे जानवर वो होते हैं जो इन शाकाहारी जानवरों को अपना शिकार बनाकर उनके मांस से ही अपना पेट भरने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि एक जंगल के अंदर अपना जीवन धारण करने के लिए इन सभी जानवरों को ही कड़ी चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ता है। दरअसल एक जंगल के अंदर अपना जीवन धारण कर पाना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि एक जंगल के अंदर वहां पर रहने वाले सभी जानवरों को ही हर एक कदम पर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और इस वजह से ही जब ये जानवर अपने लिए कुछ खाने का जुगाड़ करने के लिए जाते हैं तो तब इन्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क और बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि जंगल के अंदर आपका एक गलत कदम यानी कि आपकी जान खत्म। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक जंगल के अंदर अब एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। जरा देखिए कि ये नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना? एक तरफ जब कुछ पंछी अपने ही अंदाज में आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि जंगल का हर एक जानवर अब अपने खाने की तलाश में निकल पड़ा है। दोस्तों, अभी आप जंगल के जिस नजारे को देख रहे हैं वो नजारा बहुत ही शांत और सुंदर नजारा है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे ही आप जंगल के उस रूप के साथ रूबरू होते जाएंगे जो रूप बेहद ही खतरनाक और घातक है। दोस्तों, यहाँ जंगल के एक छोर पर हिरन का एक झुंड बहुत ही मजे के साथ टहल रहा है। यहाँ पर शायद ये सभी हिरन इस वक्त बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और इन सब को खाने की जरूरत है, और अपने इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही ये सभी हिरन इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी हिरन अब जंगल के इस छोर पर इधर उधर भटक रहे हैं। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये सभी हिरन अब बहुत ही मजे के साथ अपने खाने को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो आखिर ये है कि क्या इन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है कि बहुत ही जल्द इनका सामना एक बहुत ही बड़े मुसीबत के साथ होने जा रहा है। अभी शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ जब ये हिरन बहुत ही ज्यादा मजे के साथ अपने खाने को पूरा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब हम ये भी देख सकते हैं कि उस जगह से सिर्फ थोड़ी ही दूर पर 3 चीते बैठे हुए हैं, और इन तीनों चीतों की नजर अब उस हिरन के झुंड के ऊपर है। यहाँ पर उस हिरन के झुंड को देखकर उन तीनों चीतों के मन में शिकार करने की एक तलब जाग उठी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों ही चीते सिर्फ एक सही मौके की तलाश कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों चीतों के आंखों को एक बार गौर से देखेंगे तो आप लोगों को भी इस बात का एहसास एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा कि ये तीनों ही चीते इस वक्त अपने शिकार को पूरा करने के लिए कितने बेसब्र हो रहे हैं, और शायद बहुत ही जल्द इन्हें अपने शिकार को पूरा करने का एक मौका भी मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस हिरन के झुंड में से एक अकेला हिरन अपने झुंड से थोड़ा अलग होकर कहीं दूर भटक जाता है। और दोस्तों, शायद इसी के साथ उन तीनों चीतों को भी अपने शिकार को अंजाम देने का एक सुनहरा मौका भी मिल जाता है। यहाँ पर ये तीनों ही चीते अब उस अकेले हिरन के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये तीनों ही चीते सिर्फ एक सही मौके की तलाश कर रहे हैं उस हिरन के ऊपर हमला करने के लिए। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे अब ये तीनों ही चीते एक साथ मिलकर कैसे उस हिरन के ऊपर हमला भी कर देते हैं।
उस तीनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो हिरन वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन चीता जैसे एक तेज रफ्तार वाले जानवर के चुंगल से बच निकल पाना इतनी भी आसान बात नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो तीनों ही चीते एक साथ मिलकर उस अकेले हिरन को दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों, उन तीनों चीतों के द्वारा किए गए इस खतरनाक से हमले के चलते उस हिरन की जान भी चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों ही चीते अब उस मरे हुए हिरन के लाश को लेकर एक तालाब के किनारे पर आ पहुंचते हैं और अब ये तीनों चीता एक साथ मिलकर बारी बारी से उस मरे हुए हिरन के लाश को खाने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी चीता अब उस मरे हुए हिरन के शरीर को चीर फाड़ कर उसके मांस को खाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जरा देखिए कि ये सभी चीता अब कितने हैवानियत के साथ उस मरे हुए हिरन के शरीर को चीर फाड़ कर उसके मांस को खा रहे हैं। इस खौफनाक नजारे को देखकर ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये चीता असलियत में ही कितने ज्यादा खूंखार और कितने ज्यादा खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं। और दोस्तों, एक बार अपने शिकार को अपना निशाना बना लेने के बाद ये चीता उस शिकार को बहुत ही बुरी तरह से नोचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बताया है कि एक जंगल के अंदर अपने खाने को हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात है। चाहे कोई जानवर शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी, अपने खाने का जुगाड़ लगाने के लिए हर किसी को ही कड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और अब इन चीतों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। तो चलिए अब हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी अब क्या मोड़ लेने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जब ये तीनों चीता उस तालाब के किनारे पर बैठकर उस मरे हुए हिरन के लाश को चीड़ फाड़ कर उसके शरीर के मांस को खाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब दो खुंखार मगरमच्छ की नजर भी अब उन चीतों के ऊपर पड़ गई है। यहाँ पर इन तीनों को देखकर ही इन दो मगरमच्छ के मन में खाने की एक तलब जाग उठती है। और यहाँ पर ये दोनों ही मगरमच्छ अब इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इनका खाना एकदम इनके सामने ही पड़ा है, बस उस खाने को छीनने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए अब ये दोनों ही मगरमच्छ उन तीनों चीतों की तरफ एकदम धीरे धीरे और एकदम शांत मिजाज में बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ये मगरमच्छ उन तीनों को इस बात की भनक तक लगने नहीं देना चाहते हैं कि उनका निशाना वो ही है। जरा देखिए कि कितने धीमे अंदाज में अब ये दोनों मगरमच्छ उन तीनों चीतों की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों मगरमच्छ का मंसूबा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो अब ये है कि क्या ये मगरमच्छ अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम ले रहे हैं। जरा देखिए कि कैसे ये तीनों चीते अब दोनों मगरमच्छ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस मरे हुए हिरन के लाश को लेकर थोड़ी दूर की तरफ चले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये मगरमच्छ भी बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए ये मगरमच्छ बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। इन दोनों ही मगरमच्छ को इस बात का अंदाजा एकदम भली भांति है कि अगर इन्होंने थोड़ी सी भी हलचल की तो ये तीनों चीता उस मरे हुए हिरन के लाश को लेकर बहुत ही ज्यादा दूर की तरफ भाग जाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए ये दोनों ही मगरमच्छ उन तीनों चीतों के हर एक चाल के ऊपर कड़ी नजर रखते हुए एकदम धीमे अंदाज में उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों ही मगरमच्छ एकदम अचानक से उन तीनों चीतों के ऊपर हमला करने की फिराक में, और दोस्तों ऐसा ही दोनों मगरमच्छ सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं
कि ताकि इन तीनों चीतों को उनके हमले से संभालने का जरा सा भी मौका ना मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों चीते भी बहुत ही ज्यादा चालाक है और शायद इन्हें भी इन दोनों मगरमच्छ के खतरनाक इरादों की भनक लग गई है। इसलिए यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों चीते एक बार फिर से उस मरे हुए हिरन के लाश को लेकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये मगरमच्छ भी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है, और खासकर तब जब उनका खाना एकदम इनके इलाके के अंदर ही स्थित है। इसीलिए यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उनमें से एक मगरमच्छ अब सीधे उस मरे हुए हिरन के लाश को छीनने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर इस मगरमच्छ को देखकर ये तीनों ही चीते बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और दोस्तों, डर के मारे अब ये तीनों ही चीते थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर भी हो जाते हैं। दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे अब ये मगरमच्छ उस मरे हुए हिरन के मांस को खाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर ये चीते थोड़ी ही दूर पर खड़े हुए इस मंजर को देख रहे हैं। कुछ देर के बाद उस मगरमच्छ का दूसरा साथी भी अब उस जगह पर आ पहुंचता है, और दोस्तों, अब ये दोनों ही मगरमच्छ एक साथ एकजुट होकर उस मरे हुए हिरन के लाश को खाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर के बाद एक चीता थोड़ा साहस दिखाते हैं उन मगरमच्छ के चुंगल से छुड़ाकर अपने लिए थोड़ा हिस्सा ढूंढने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, उन मगरमच्छ के चुंगल से उस हिरन के मांस को चुरा पाना इस चीते के लिए भी लगभग नामुमकिन की बात है। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि उस मगरमच्छ के और भी कई सारे साथी अब उस हिरन के मांस को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अब ये सभी मगरमच्छ एक साथ मिलकर उस हिरन को खाने वाले हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक जंगल के अंदर चीता जैसे एक खतरनाक जानवर को भी कैसे कभी कभार मात खानी पड़ती है। यही है एक जंगल की असलियत।